मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा में। तो यह करंट अफेयर वार्षिकांक 2021 है, वीडियो संख्या 5 है। इसके पहले मैं 4 भाग बना चुका हूं। आप लोग यदि देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर आकर के। तो ये जो मेरा है टेलीग्राम का लिंक है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, नाटो शिखर सम्मेलन पहला है। नाटो शिखर सम्मेलन उत्तरी अटलांटिक संधि, नाटो का अर्थ है उत्तरी अटलांटिक संगठन। नाटो देश के शासनाध्यक्ष इसमें उपस्थित थे। यह नाटो का जो है 31वीं बैठक थी, 31 जो है बैठक थी। यह बैठक 14 जून 2021 को हुई। 14 जून 2021 को, यानी कि तपती गर्मी में हुई, अगर हम लोग अपने अनुसार इसको देखें तो, अपने जलवायु के अनुसार। और यह बैठक ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई। ब्रुसेल्स जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रुसेल्स शहर है बेल्जियम का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाइडेन पुतिन शिखर सम्मेलन, यह बैठक 16 जून 2021 को हुई। यह भी गर्मी में हुई, ठीक है। बैठक स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में हुई थी। बैठक में दोनों देश राजदूतों की वापसी पर सहमत हुए तथा परमाणु सुरक्षा पर बात की। इससे पहले अमेरिका और रूस में जो है बहुत गर्मी हो गई थी, जिससे इन दोनों देशों ने अपने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया था। फिर से संबंधों को सामान्य करने के लिए राजदूतों को एक दूसरे देश में भेज रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यमन संकट, ये हमारे टॉपिक का विषय नहीं है, फिर भी जहाँ से मैं लिख रहा था, मैं किसी काम के लिए चला गया, वो पेज जो है आ गया, पलट गया, जिससे मैंने इसको लिखा, भूलवश लिखा, लेकिन ये घटना सही है, आप लोग इसे पढ़ें। यमन संकट, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार यमन संकट में अभी तक 20,000 लोग मारे जा चुके हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि हालिया संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 20,000 लोग मारे गए हैं, तो यह है यमन। यमन संकट का मुख्य कारण 2014 में अरब क्षेत्र में लोकतांत्रिक आंदोलन, जो कि अरब स्प्रिंग के नाम से फेमस था, बाद यमन के शासक सत्ता को हादी के विरुद्ध शिया मुसलमानों को सौंप दी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीरिया संकट, सीरिया में पिछले 10 साल से गृह युद्ध चल रहा है और यह कहा जा रहा है कि सीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति बशर अल असद, याद रखिए नाम, सीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं बशर अल असद, इस गृह युद्ध जीतने के कगार पर हैं जो सीरिया में चल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। सूडान संकट, सूडान कोविड-19 से जूझ रहा है, जबकि सभी देश जूझ रहे हैं दुनिया के। अप्रैल 2019 में सूडान में सैन्य तख्तापलट हुआ, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। अप्रैल 2019 में सूडान में सैन्य तख्तापलट हुआ। उस समय के शासक उमर अल बशीर को हटा दिया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बशर अल असद कहाँ के शासक थे हैं और उमर अल बशीर कहाँ के शासक हैं। दोनों नामों में काफ़ी समानता है, ठीक है ना, बशर और बशीर। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये पूछा जा सकता है सैन्य तख्तापलट किस देश में हुआ है आपसे। आगे बढ़ते हैं। 8वां वैश्विक नाइट्रोजन सम्मेलन 2020 में आयोजित हुआ। 3 से 7 मई 2020 के बीच यह आयोजित किया गया। यह जर्मनी के बर्लिन में आयोजित होना था, किंतु महामारी के कारण नहीं हो पाया। ये थोड़ा सा ये सम्मेलन महत्वपूर्ण, आप इस पर ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन सम्मेलन बर्लिन में होना था लेकिन हो नहीं पाया, महामारी के कारण, जो कोरोना फैला हुआ इस कारण। इसे आभासी रूप में आयोजित किया गया। आभासी का मतलब होता है डिजिटल रूप में आयोजित किया गया, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। 47वां G7
शिखर सम्मेलन, इस सम्मेलन का आयोजन जो है यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटेन या इंग्लैंड कहते हैं सामान्य भाषा में, के कार्विस बे कार्निवाल में 11 से 13 जून 2021 के बीच आयोजित किया गया है। G7 की अध्यक्षता जो है वो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन या जिसे इंग्लैंड सामान्य भाषा में कहते हैं, इसने किया था। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया व दक्षिण अफ्रीका, ध्यान से सुनिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया व दक्षिण अफ्रीका इसमें अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे। ठीक है, अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे। इसका जो थीम था बिल्ड बैक बेटर, ठीक है ना, बिल्ड बैक बेटर इसका एक थीम था। यह वन बेल्ट वन रोड जो चाइना का बन रहा है, यूरोप ने इसके मुकाबले एक यह जो योजना शुरू करने की कोशिश की है। G20 देशों जो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है, इसका आयोजन इटली में हुआ था। इटली ने इसका आयोजन यूरोपीय आयोग के साथ मिलकर किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इटली में हुआ, राहुल गांधी के नानी के देश में। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, एक ये शिखर सम्मेलन है, नया है अभी, P4G, 4G है इसमें, यानी कि G 4 बार है। ठीक है ना, ये इसका फुल फॉर्म है पार्टनरिंग फॉर्म ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030। ठीक है ना, एक यहाँ पर जी है, एक ये जी है, और एक ये जी है, और एक ये जी है, 4G है। ठीक है ना, P4G शिखर सम्मेलन, यह सम्मेलन दक्षिण कोरिया की मेज़बानी में हुआ। मेज़बान का मतलब जो मेज़बान का मतलब होता है जो कोई सम्मेलन आयोजित करता है। एक मेहमान होता, मेहमानों को बुलाया जाता है, मेज़बान जिसके घर जो है मेहमान आते हैं। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से संबंधित है। इसमें कोरिया, डेनमार्क, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, मैक्सिको सहित 12 देश शामिल हैं। ठीक है ना, इसमें P4G में 12 देश शामिल हैं। तो कहाँ आयोजित किया गया? दक्षिण कोरिया में आयोजित किया। ठीक है, ये देखिए दक्षिण कोरिया में यह जो है आयोजित किया गया था। संघाई सहयोग संगठन SCO, इसका शार्ट में ये फॉर्म है SCO। इस बैठक में सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक से संबंधित था। यह जो बैठक हुआ था इसमें सदस्य देशों जितने भी थे उसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस बैठक में शामिल हुए थे। यह बैठक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित हुआ था। यह बैठक जो है तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित हुआ था। भारत की तरफ से अजीत डोभाल इसमें शामिल हुए। भारत की तरफ से अजीत डोभाल इसमें शामिल हुए, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप। संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में कौन शामिल हुआ भारत की तरफ से? आगे बढ़ते हैं। हरित हाइड्रोजन पहल शिखर सम्मेलन, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल पर्यावरण के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। 22 से 23 जून 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ब्रिक्स देशों के साथ हुआ। ठीक है ना, इसकी मेज़बानी भारत ने किया था। इसकी मेज़बानी जो है भारत ने किया था। मतलब अगर यदि भारत ने जो है इसका मेज़बानी किया, अर्थात जो है भारत इसका अध्यक्ष भी रहा होगा या रहा है इस सम्मेलन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरी भारत अमेरिका 2+2 वार्ता अक्टूबर 2020 में नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में उपग्रह मानचित्र, सामुद्रिक वैमानिकी, भूगणितीय, भूवैज्ञानिक आदि से संबंधित बातचीत हुई। 15वां पूर्वी एशियाई, ध्यान से सुनिए, 15वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने भाग लिया। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि
15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन भाग लिया? तो एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री हैं हमारे देश के, उन्होंने भाग लिया। ठीक है ना। या ये भी पूछा जा सकता है कि एस जयशंकर ने निम्नलिखित सम्मेलनों में से किस में भाग लिया? तो 15वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। आगे बढ़ते हैं। 12वां ब्रिक्स सम्मेलन, याद करिए 12वां है। 12वां ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी रूस ने की, जो 17 नवंबर 2020 को हुआ। इस सम्मेलन की थीम वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा, नवाचारी वृद्धि थी। ठीक है ना। ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड एंड सेंसिनिटी एंड द इनोवेशन ग्रोथ, इसका जो है थीम था ये। ठीक है, थीम, ध्येय वाक्य जिसको कह सकते हैं आप। क्वाड शिखर सम्मेलन, क्वाड शिखर सम्मेलन, ठीक है ना, इसका ये फुल फॉर्म है, आप लोग इसे ध्यान से देखिए। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है ना, क्वाड का पूरा फुल फॉर्म है ये। मार्च 2021 को अमेरिका द्वारा एक आभासी मंच का आयोजन किया गया। आभासी मंच का मतलब होता है डिजिटल मंच का आयोजन हुआ। मुख्य बिंदु थे इसमें कोविड-19 से संबंधित बात हुई, जलवायु परिवर्तन से संबंधित, उभरती प्रौद्योगिकी जैसे विषय चर्चा के विषय रहे। ठीक है ना। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। क्वाड की अवधारणा 2007 में जापानी पीएम शिंजो आबे ने किया था, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। 2017 में क्वाड की पहली बैठक हुई थी। तो क्वाड आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्वाड आजकल, ये जो क्वाड सम्मेलन है आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ है। ठीक है, चलिए, तो वीडियो भी यहीं समाप्त होता है मित्रों। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।